मेरी बात बताऊं उसके पहले हम 3 बार जयकारा बोलेंगे और पूरी ताकत से दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके देश की सीमा पर जो जवान है उनको सुनाई दे। मैं 3 बार आपको जयकारा बुलवाऊंगा। भारत माता की जय का। पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की, विजयी भारत के लिए भारत माता की, वीर जवानों के लिए भारत माता की। मंच पर विराजमान गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान संतोष गंगवार जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री भाई श्री नितिन जी, गुजरात सरकार में मंत्री श्री दिलीप जी, प्रदीप सिंह और संसद में मेरे साथी श्री शंभू प्रसाद जी, किरीट सोलंकी जी और विशाल संख्या में इस पवित्र कार्य में आशीर्वाद देने के लिए आए हुए और देश के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साथियों, आज हम सभी एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं और इस वक्त ये गुजरात गर्व कर सकता है। आज के इस कार्यक्रम का होस्ट गुजरात है, लेकिन खुशी होगी कि इसी समय पूरे देश में 3 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटरों पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग अभी इस कार्यक्रम में भागीदार है। एक साथ 2 करोड़ लोगों का कार्यक्रम, ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। देश के कोने कोने में उपस्थित वहां के मुख्यमंत्री महोदय, वहां के मंत्रिमंडल के लोग, वहां के सांसद, विधायक, आज जो तकनीक से मेरे साथ जुड़े हैं, करोड़ों की संख्या में जो कामगार जुड़े हैं, मैं आज अहमदाबाद की धरती से इस पवित्र कार्यक्रम के समय उन सबका भी अभिवादन करता हूं। आज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी पीएम सीएम आप सभी के लिए देश के लगभग 42 करोड़, यह आंकड़ा सुनकर के ही आपको ताज्जुब होगा, देश के 42 करोड़ श्रमिकों, कामगारों की सेवा में समर्पित है। और मेरे लिए कार्यक्रम क्या है? अगर मुझे एक वाक्य में कहना होगा तो मैं कहूंगा कि भारत को जिन्होंने निर्माण कर रहे हैं, भव्य भारत के सच्चे जो निर्माता है, ये हमारी योजना मेरे हिसाब से मां भारती के मजदूरों के पसीने का, मां भारती के मजदूरों के पसीने का, मां भारती के भाल पर यह तिलक के समान है। आज मां भारती को कई प्रकार के तिलक हुए होंगे, बहुतों ने अपने रक्त से भी मां भारती का तिलक किया होगा, लेकिन ये योजना ऐसी है कि मेरे देश के 40-45 करोड़ श्रमिकों के पसीने का तिलक आज मैं मां भारती के भाल पर कर रहा हूं। देश भर के वो सभी कामगार साथी जो घरों में सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, जो घरों से कचरा उठाने का काम करते हैं, कबाड़ से आजीविका कमाते हैं,
कोई कपड़े धोने का काम करता है, कोई बर्तन मांजने का काम करता है, कोई खाना पकाने का काम करता है, कोई बच्चों को स्कूल ले जाने लाने का काम करता है, कोई लेबर का काम करता है, कोई खेत के अंदर मजदूरी का काम करता है, कोई सड़कों का निर्माण करता है, कोई सिक्योरिटी के अंदर काम में लगा हुआ है, कोई रेहड़ी ठेली चलाता है, कोई बुनकर है, कोई रिक्शा चलाता है या कोई फिर चाय बेचता है। ऐसे अनेक कामों से जुड़े सभी कामगार साथियों को आज एक बहुत ही बड़ा अवसर है, बहुत ही बड़ी भेंट है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये योजना ऐसी है कि मेरे मजदूर भाइयों बहनों, मेरे कामगार भाइयों बहनों, मेरे श्रमिक भाइयों बहनों, पसीना बहा करके जिंदगी जीने वाले मेरे भाइयों बहनों, ये आपको अपने बुढ़ापे का एक मजबूत संबल इससे मिलने वाला है। आपका इस योजना से आप ही आपके सहायक बन गए हैं, आप ही खुद आपका सहारा बन गए हैं और मोदी सरकार सहायक के रूप में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ी है। जो लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन तय है। मतलब साल भर में करीब करीब 40,000। उस उम्र में ये रकम बहुत बड़ी होती है। जब शरीर काम करना बंद कर देता है तब ये बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। आज कुछ लाभार्थियों को यहां योजना से जुड़ने पर एक कार्ड दिए गए हैं और मुझे बताया गया, अभी मंत्री जी मुझे कह रहे थे कि अब तक आंकड़ा करीब 14.5 लाख साथी इस योजना से जुड़ भी चुके हैं। पहले मैंने सोचा था कि योजना करूंगा तब तक 11 लाख कर देना, लेकिन आज मुझे बताते हैं कि हम तो 14.5 लाख पार कर गए हैं। साथियों, ये भी खुशी की बात है कि अभी तो 10-15 दिन पहले ही देश के लगभग 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई और आज देश के लगभग 42 करोड़ श्रमिकों के लिए इतनी ही बड़ी योजना आज मैं आपके चरणों में दे रहा हूं। आपके इस प्रधान सेवक की सरकार ने 1 फरवरी को किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों के लिए इन दोनों योजनाओं की पार्लियामेंट में घोषणा की थी और 1.25 महीने में ही दोनों योजनाएं जमीन पर भी उतार दी गई है। साथियों, आज की ये योजना मेरे लिए निजी तौर पर एक भावुक पल है, क्योंकि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि आप सभी को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। मुझे एहसास है कि देश के करोड़ों गरीबों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक तो काम भी मिल पाएगा, थोड़ा बहुत पैसा भी मिलेगा, लेकिन जब शरीर कमजोर हो जाएगा तब क्या होगा।
गरीब के उन हालातों में जितना पैसा मिलता है उससे इतनी बचत तो नहीं हो पाती है कि पूरा बुढ़ापा कट जाए। निश्चित रूप से उम्र के उस पड़ाव में जब आय का कोई साधन न हो तो वो दिन बहुत पीड़ादायक होते हैं। कोई साथ देने वाला नहीं होता है और दुर्भाग्य से ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं जब अपने ही जिनको बड़ा किया है, जिनके लिए जिंदगी खपाई है, वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। भाई और बहनों, यही पीड़ा मेरे मन मस्तिष्क में थी और उस पीड़ा में से ही इस योजना ने जन्म लिया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। भाई और बहनों, आजादी के बाद के इतिहास की यह पहली योजना है जिसने समाज के उस वर्ग को छुआ है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, जिनको अपने नसीब पर, अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया था। नारे खूब लगाए गए, राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। किसी ने गरीबी हटाने के नारे लगाए, कुछ लोग अपने आप को मजदूरों का मसीहा कहने लगे। इस देश में कई राज्यों में कम्युनिस्टों को सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने कभी असंगठित मजदूरों के लिए ऐसी योजना नहीं बनाई। गरीबों के नाम पर वोट बटोर लेने वालों ने 55 साल देश पर राज किया, उनको ये योजना याद नहीं आई। 55 महीने में एक चाय वाले के बेटे ने गरीबों की सुनी और योजना बना दी। कारण क्या? ऐसा क्यों नहीं हुआ? कारण साफ है, नियत में खोट। और इसलिए आप सभी के लिए ऐसी पुख्ता योजना लेकर के, ये आपका मजदूर नंबर 1, मैंने लाल किले से कहा था, मैं देश का मजदूर नंबर 1 हूं। साथियों, पहले जिस दल की सरकार थी, जिसने दशकों तक देश पर शासन किया, वो जब गरीब को एक मानसिक अवस्था समझे, आप देखिए कैसे नेता है, ऐसे नेता 55 साल राज किया और टीवी इंटरव्यू में कहते हैं, भाषण में कहते हैं, गरीबी बरीबी कुछ नहीं होती है, ये तो एक मानसिक अवस्था होती है। अरे जिनके लिए गरीबी सिर्फ फोटो खिंचवाने का खेल होता है, जिसने कभी भूखे पेट रात को सोना पड़े तो कैसे रात कटती है, इसका जिसको पता नहीं है, उसके लिए गरीबी एक मानसिक अवस्था होती है। हमारे लिए तो गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती है। गरीबी से जूझने के लिए पूरा परिवार खप जाता है। भाइयों बहनों, भारत में गरीबी ये मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि ऐसी सोच वालों की गलत मानसिकता और गलत नीतियों का ये जीता जागता सबूत है, उसी का परिणाम है। साथियों, हम जो योजना लेकर आए हैं, उससे जुड़ना बहुत आसान है। कोई भी गरीब, अनपढ़ भी हो, घर काम करने वाली मां हो, वो भी आसानी से जुड़ सकती है। यहां इस मंच पर आपको पहले भी जानकारी दी गई है, लेकिन मैं देश के करोड़ लोग इसको सुन रहे हैं, इसलिए जरा विस्तार से बताना चाहता हूं, ताकि आपको और देश में मेरे किसी श्रमिक भाई बहन को कोई भ्रम न हो और वो इस योजना की अहमियत और बारीकियों को समझ सके।
साथियों, ऐसे श्रमिक जिनकी उम्र 18 साल से 40 वर्ष तक है और जिनकी कमाई, मासिक कमाई 15,000 रुपये या इससे कम है, तो वे इस योजना में जुड़ सकते हैं। योजना का हिस्सा बनने के लिए आपसे हर महीने 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक का मामूली अंशदान लिया जाएगा। कोई किसी का 55 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 100 होगा। और आपको कितना योगदान देना है, ये आप आज किस उम्र के हैं इसके आधार पर तय करेगा होगा। जितना आप अंशदान देंगे, आज आप जो कुछ भी कमाते हैं, आपकी मेहनत की कमाई करते हैं, सरकार उसमें कुछ डालती नहीं है, लेकिन ये योजना ऐसी है कि आप इसमें जितना अंशदान देंगे उतने ही पैसे मोदी सरकार भी जमा करवाएगी। अगर आप हर महीने 100 रुपया देंगे तो हम भी उनमें 100 रुपया नया और डालेंगे। अगर आप हर महीने 110 रुपया देंगे तो हम भी 110 रुपया डालेंगे। अगर आप हर महीने 150 रुपया देंगे तो हम भी इसमें 150 रुपया डालेंगे। और साथियों, हमने ध्यान रखा है कि आपको ये सुविधा लेने के लिए कोई ज्यादा कागज वागज के चक्कर में न पड़ना पड़े, क्योंकि ये योजना पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव का हो, शहर का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, घर में काम करता हो, मजदूरी करता हो, खेत में काम करता हो, कारखाने में काम करता हो, सबके लिए है। योजना का हिस्सा बनने के लिए बस मेरे श्रमिक साथियों को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा। वहां एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपके आधार नंबर और बैंक में जो जनधन खाता है उसकी जानकारी चाहिए। बाकी कोई कागज आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। आपका काम सर्विस सेंटर पर सिर्फ कुछ ही मिनट में हो जाएगा। और यही तो है डिजिटल इंडिया का कमाल। डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाने वाले, उसे गंभीरता से न लेने वाले कॉमन सर्विस सेंटर की अहमियत कभी समझ ही नहीं पाए। साथियों, 2014 से पहले देश में जहां लगभग 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, वहीं अब हमारी सरकार में इनकी संख्या बढ़कर के 3 लाख से ज्यादा हो गई है। अब यही सर्विस सेंटर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने की इच्छा रखने वाले कामगार साथियों की सहायता करेंगे। भाइयों और बहनों, ये भी याद रखिए कि कॉमन सर्विस सेंटर में प्रक्रिया पूरी करने के दौरान आपको इस प्रक्रिया का एक नया पैसा देना नहीं है। वो जो कॉमन सर्विस सेंटर वाला जो मेहनत करता है, उसको जो खर्च होता है, उसका पैसा भारत सरकार दे देगी। आप मत देना, ये याद रखना। 30 रुपया जितना उसका खर्च होगा वो भारत सरकार कॉमन सर्विस सेंटर वालों को दे देगी, ताकि मेरे मजदूर भाई बहन को ये 30 रुपया उसके जेब से देना न पड़े। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि आप कितना कमाते हैं, इसका प्रमाण देने की आपको जरूरत नहीं है। आप 15,000 कमाते हैं, 15,000 से कम कितना कमाते हैं, 9,000 की, 11,000 की, 12,000, आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये मोदी को आपकी ईमानदारी पर भरोसा है और मेरा देश के मजदूरों पर, देश के गरीबों की ईमानदारी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। साथियों, फॉर्म भरने के बाद आपको अपने अंशदान की पहली किस्त वहां नकद जमा करानी होगी, पहली किस्त। और उसके बाद हर महीने आपके बैंक खाते से आपका अंशदान कटता रहेगा। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपके खाते से पेंशन का अंशदान कटा है, इसका संदेश आपके मोबाइल फोन पर आपको मिल जाया करेगा। भाइयों और बहनों, इतना भर करने से आप 60 वर्ष के बाद कम से कम, ये ज्यादा भी लिया जा सकता है, कम से कम 3,000 रुपए की नियमित पेंशन के हकदार हो जाएंगे। अगर दुर्भाग्य से किसी कामगार साथी की 60 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है और उसके पेंशन खाते में फंड है, तो उसका पति या उसकी पत्नी अगर वो चाहते हैं तो उनको फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, वैसे तो इस योजना से कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि भाई मैंने इतने साल तो किया, लेकिन मुझे अब रहना नहीं है, मुझे निकल जाना है, तो उसके लिए भी सुविधा है, कोई बंधन नहीं है। आप जिस दिन हट जाना चाहते हैं तो आपने जितना पैसा जमा किया है वो उपरांत आपको बचत खाते का जो ब्याज मिलता है वो ब्याज समेत वो पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। बचत खाते का ब्याज भी मिल जाएगा। और इसलिए कोई भी व्यक्ति, और इसलिए भाइयों बहनों, आज जो ये योजना हम लेकर के आए हैं वो बीते 5 वर्षों के दौरान आप सभी के लिए जो हमने अनेक योजनाएं बनाई उसमें एक नया नजराना है। गरीब को, श्रमिक को सस्ती स्वास्थ्य सेवा हो या फिर बीमा सुरक्षा कवच, ये भी पहली बार हमारी सरकार ने ही सुनिश्चित किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के जिन लगभग 50 करोड़ बहन भाइयों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो रहा है, उनमें से भी अधिक ज्यादातर लोग हमारे मजदूर भाई बहन ही हैं, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर से आए हुए हैं, वैसे ही मेरे कामगार भाई बहन हैं। इसी तरह घर के कमाने वाले सदस्य की दुर्घटना या फिर अचानक मृत्यु की स्थिति में परिवार को मदद मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, ये 2 योजनाएं भी महत्वपूर्ण हैं, वो भी गरीबों को समर्पित है। और प्रीमियम कितना है? सिर्फ 1 रुपया, 1 महीने का 1 रुपया। और दूसरी योजना है जिसमें 1 दिन का 90 पैसा। कितना ही व्यक्ति गरीब हो, आज वो दिन में 90 पैसा बचा सकता है। कितना ही व्यक्ति गरीब हो, महीने में 1 रुपया बचा सकता है। और इतने मामूली प्रीमियम से उसको 2 लाख रुपए का बीमा मिल जाएगा, और अगर दोनों ले लेगा तो उसको 4 लाख रुपया का फायदा हो जाएगा। देश भर में करीब 21 करोड़ साथी इन दोनों योजनाओं से जुड़ चुके हैं। इन योजनाओं के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता लाभार्थियों को मिल भी चुकी है। कुछ दिन पहले ही हमने कुंभ में स्वच्छता के काम से जुड़े हजारों साथियों को इन योजनाओं से जोड़ा है। ऐसे ही आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हमारी एएनएम बहनों को भी इन योजनाओं से जोड़ा गया है। मैं देश के उन तमाम परिवारों से भी आज आग्रह करूंगा कि आप भी अपने घर पर काम करने वाले साथियों को पीएम श्रमयोगी मानधन योजना जोड़ने में मदद करें। जो मध्यम वर्ग के परिवार है, उच्च मध्यम परिवार के, धनी परिवार है, उनके घर में भी ड्राइवर होता है, खाना पकाने वाले होते हैं, कपड़े धोने वाले होते हैं, अखबार देने वाले होते हैं। अगर वे खुद उदारता के साथ अपने घर में जो काम कर रहे हैं उनका बीमा उतार दें
उनका ये पेंशन स्कीम में जोड़ दें तो इन अमीरों को या मध्यम वर्ग के लोगों को महंगा नहीं पड़ेगा और उस गरीब की जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। सरकार तो कर रही है, लेकिन अगर आप अपने घर में काम करने वाले, आपके साथ जुड़े हुए, आप जिसके बाल कटवाने जाते हो, अगर उस बाल कटवाने वाले की इतनी मदद कर देंगे, कितना बड़ा पुण्य मिल जाएगा। आपके जूते की कोई पॉलिश करता है, उसके लिए इतना काम कर दें, वो कितनी बड़ी शक्ति बन जाएगा। सेवा भाव से अगर आप आगे आएंगे, और इसलिए मेरे मजदूर भाई तो जुड़ने वाले, वो पैसे की बचत करेंगे, लेकिन मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग के परिवार जिनके घर में लोग काम करते हैं, वो अपने घर में काम करने वाले लोगों के लिए अपने फ्लैट में लिफ्ट चलाने वाला होगा। अगर फ्लैट के सब मिलकर के एक लिफ्ट वाले के लिए काम करना है तो क्या मुश्किल है। कोई पार्किंग वाला होगा, पार्किंग पे काम कर रहा है, गाड़ियां संभालता है, अगर ये पार्किंग करने वाले, रोज आने वाले लोग अगर एक एक पैसा दे दे ना, तो भी उसके लिए सारी स्कीम हो जाएगी। बोलो भाइयों, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे मजदूरों की मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? उनके आशीर्वाद हमें काम आएंगे कि नहीं आएंगे? साथियों, बीमा सुरक्षा के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना से जो पक्के और अच्छे घर दिए जा रहे हैं, उनके अधिकतर लाभार्थी भी ये हमारे श्रमिक परिवार ही है। ऐसे ही उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में जो गैस कनेक्शन मिल रहा है, स्वच्छ भारत योजना के तहत सरकार शौचालय बनाने के लिए पैसे दे रही है, सौभाग्य योजना के तहत घर के अंदर बिजली कनेक्शन के अधिकांश लाभार्थी भी इस असंगठित कामगार ही हमारे साथी हैं। भाई और बहनों, मेरा खुद का, हमारी सरकार का ये हमेशा विश्वास रहा है कि कामगार के काम को मान मिलना चाहिए, उसे सम्मान मिलना चाहिए। विकास तभी सार्थक हो जब सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए कार्य किया जाए। और मैं हमेशा कहता हूं कि डिग्निटी ऑफ लेबर, ये हमारे देश में हमने संस्कार के रूप में पल्लवी पुष्पित करने की जरूरत है। श्रम एव जयते, श्रम का जय जयकार, श्रमिक का जय जयकार, वही देश को आगे ले जाता है। यही सबका साथ सबका विकास की भावना का सार है। यही कारण है कि हमने श्रमिकों से जुड़े कानूनों में भी श्रमिकों के हितों को सुनिश्चित किया है। जो संस्थान केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं, वहां बीते 5 वर्षों में न्यूनतम पारिश्रमिक में 42% की वृद्धि की गई है, 42%। पहले जहां महीने में 10,000 रुपए की आय वाले कामगार साथी को बोनस मिलता था, अब उस आय सीमा को बढ़ाकर अगर 21,000 रुपये भी उसकी आय होगी तो भी बोनस मिलेगा। कामगारों के लिए ग्रेजुएटी की सीमा को भी 10 लाख रुपए से 2 गुना बढ़ाकर 20 लाख रुपया किया गया है। साथियों, हमारी सरकार ने बेटियों को कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण दिलाने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। मातृत्व के बाद बहनों बेटियों को काम ना छोड़ना पड़े, इसके लिए मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर सीधा 26 हफ्ते किया गया है। दुनिया के समृद्ध देशों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हमारे देश में है। भाई और बहनों, महिला कर्मियों को लेकर जो एक बड़ी विसंगति हमारे कानून कायदों में थी, उसको भी दूर किया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी बेटियां अंडरग्राउंड खदानों में काम नहीं कर सकती थी, कानून रोकता था। हमने इस कार्य क्षेत्र में जो भेदभाव था उसको मिटा दिया। इसी तरह देश की सेना में भी बेटियों के लिए नए अवसरों के रास्ते हमारी सरकार ने खोल दिए हैं। साथियों, अलग अलग कार्य क्षेत्रों में
नए अवसर बनाने के साथ ही हम सामाजिक कल्याण की योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा तकनीक को भी जोड़ रहे हैं। आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक का खाता, इस स्त्री शक्ति को आप जैसे करोड़ों साथियों की ताकत हमारी सरकार बना रही है। भाई और बहनों, गरीबों, कामगारों और किसानों के नाम पर योजनाएं तो पहले भी बनती थी, लेकिन वो योजनाएं बिचौलियों तक ही, जब तक बिचौलियों को लाभ न पहुंचे वो आगे जाती ही नहीं थी। अब वक्त बदल चुका है। ये आपका चौकीदार चौकन्ना है। बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों की ये सारी बिचौलिया कल्चर को उस पर लगाम लगाई जा रही है। अब सरकार और कामगार के बीच सीधा संवाद हो रहा है। योजनाओं का सीधा लाभ आपके बैंक खाते में जमा हो रहा है। भाई और बहनों, आपके इस चौकीदार की यही ईमानदारी बिचौलियों और दलालों के हमदर्दों को जरा परेशान कर रही है। उनकी नींद हराम हो गई है और इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। 5 साल से दुकानें बंद पड़ी हैं, दलाली बंद हो गई है, बिचौलियों की कमाई बंद हो गई है और इसलिए चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, क्योंकि उनका दाना पानी बंद हो गया है। लेकिन आपके आशीर्वाद से करोड़ों लोग आज मुझे सुन रहे हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, देश के मजदूरों का, देश के गरीबों का, देश की माताओं बहनों का जो सपने लेकर के बैठे हैं, ऐसे युवाओं का मुझ पर आशीर्वाद है। और आपके आशीर्वाद से ये चौकीदार अड़ा है, अपने इरादों पर खड़ा भी है। ये चौकीदार अड़ा भी है, ये अपने इरादों पर खड़ा भी है। वे कहते हैं, आओ मिलकर मोदी को हटाएं। मैं कहता हूं, आओ मिलकर देश से गरीबी और बेईमानी को हटाएं। वे मोदी को हटाने के लिए महामिलावट करने में जुटे हैं और मोदी किसानों, कामगारों के हितों को सुरक्षित करने में लगा है। वो मोदी पर स्ट्राइक करने में लगे हैं और ये मोदी आतंक पर स्ट्राइक करने में जुटा है। मुझे पूरा विश्वास है कि चौकीदार का, आपके प्रधान सेवक का जो संकल्प है, उसे आप और मजबूत करेंगे। एक बार फिर आप सभी को इस ऐतिहासिक योजना के लिए देश के 40-42 करोड़ मेरे मजदूर भाइयों बहनों को आज मैं उनके पसीने का मां भारती के भाल पर तिलक करके अपने जीवन में धन्यता अनुभव कर रहा हूं। आपके जीवन का हर पड़ाव शुभ हो, आप स्वस्थ रहे, आपका बुढ़ापा भी आत्मसम्मान वाला बने, इसलिए मोदी लगा है। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके आशीर्वाद इन कामों को नई ताकत देंगे। इसी विश्वास के साथ दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस ऊर्जावान भाषण